हेलो। जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2024 के लिए पिछले वर्ष जीके के पूछे गए प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? सोमेश्वर तृती, कल्हड़, पृथ्वीराज चौहान, सोमदेव। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोमदेव। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? गुप्त राजवंश, पल्लव राजवंश, चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लव राजवंश के द्वारा। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? लाल कुलवंत, बंदा बहादुर, रामतनु पांडे, मार्कंडे पांडे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामतनु पांडे। और तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, हार्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, नागालैंड, केरल, कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड में। और नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो इंग्लिश है। अगला प्रश्न है, 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? आलम-आरा, नीलकमल, इंद्रसभा, शकुंतला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आलम-आरा। और भारत की पहली मूक पिक्चर कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, उस्ताद विलायत खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सितार, तबला, बांसुरी, संतूर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सितार से। और बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो शहनाई से। और बांसुरी के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र बजाने वाले कौन हैं बांसुरी? तो हरिप्रसाद चौरसिया हैं। अगला प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था? 1945, 1947, 1950, 1954। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 में। और संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापना हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर, 12 मार्च, 16 सितंबर, 10 मार्च। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? अवटु ग्रंथि, परावटु ग्रंथि, अधिवृक्क, पीयूष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवटु ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अवटु, अग्नाशय, अधिवृक्क, पीयूष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिवृक्क ग्रंथि। अगला, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फार्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है, हरेली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम, मिजोरम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में। और हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लेंस किससे बनता है? पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, साधारण कांच, कोबाल्ट कांच। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लिंट कांच से। अगला प्रश्न है, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। और चावल का भी सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। और कपास की मिट्टी के लिए सर्वाधिक कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी। और काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एसएससी जीडी से संबंधित किसी भी प्रकार की अपडेट आपको इस चैनल पे अवश्य ही प्राप्त की जाती है। जय हिंद।